तब कालू कौवा ड्रोन को अपने पास बुला लेता है। ड्रोन से सभी पंछियां डरे थे क्योंकि आसपास वाले जंगलों में बहुत सी चोरियां हो रही थी। उसी से बचने के लिए सभी पंछियां एक जगह इकट्ठा हुए। तभी वहां पर दूसरे जंगल की गुलगुली चिड़िया रोते रोते उनके पास आती है। क्या हुआ गुलगुली चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? क्या बताओ जिंदू मौसी, मेरे घर से मेरे सोने का हार कोई चुरा कर ले गया है। पता नहीं वो कौन है। क्या गुलगुली चिड़िया, तुमको नहीं पता क्या? आजकल सभी जंगलों में ड्रोन से चोरी हो रही है। ड्रोन से चोरी? यह किस बला का नाम है? इंदु मौसी, यह ड्रोन होता क्या है? अरे गुलगुली चिड़िया, ड्रोन आसमान में उड़ता है। जिस प्रकार हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन आसमान में उड़ता है, उसी प्रकार यह ड्रोन भी उड़ता है। लेकिन यह एक छोटा सा ड्रोन होता है जिसमें 4 पंखे लगे होते हैं और बीच में एक कैमरा भी लगा होता है और यह ड्रोन रिमोट कंट्रोल से चलाया जाता है। तो इंदु मौसी, मेरे सोने का हार भी यह ड्रोन ही चुराया होगा। ड्रोन चोरी नहीं किया है, ड्रोन चलाने वाले ने चोरी किया है। क्योंकि ड्रोन एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वह सोना चांदी क्या करेगा। जो ड्रोन को चला रहा होगा उसी ने चोरी किया है। इसमें ड्रोन की कोई गलती नहीं। कुछ लोग होते हैं जो ड्रोन का सही इस्तेमाल करते हैं और यह पता नहीं कौन है जो हमारे जंगल में सभी पंछियों के घरों में चोरी कर रहा है। हम लोग को इससे बचने के लिए कुछ उपाय सोचना होगा। उन लोगों को बात करते करते शाम हो जाती है। तभी टूनी चिड़िया बोलती है, इंदु मौसी, अब मैं घर जा रही हूँ। मेरा बेटा घर में अकेला है, उसको भूख लगी होगी। ठीक है टूनी चिड़िया, तुम जाओ और हम भी जाते हैं और कल सुबह सभी लोग यहीं पर आना। तब हम लोग सोचेंगे कि ड्रोन चोर को कैसे पकड़े। उसके बाद सभी पंछियां अपने अपने घर चले जाते हैं और इधर कालू कौवा किसके घर में चोरी करना है यह सोच रहा है। आज किसके घर में चोरी करूं? कल तो गुलगुली चिड़िया का हार चुराया था, उसको मैंने बेचकर बहुत ही कम पैसे पाया हूँ। आज मैं क्यों ना अपने ही जंगल में चोरी करूं। ठीक है, चलो मैं ड्रोन को उड़ाता हूँ और देखता हूँ कि किसका दरवाजा खुला है जिसके घर में मैं घुसकर चोरी कर सकूं। तब कालू कौवा अपने ड्रोन को जंगल की ओर उड़ाता है और देखता है कि किसका घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। ड्रोन को उड़ा रहा था, तभी उसको दिखाई देता है कि टूनी चिड़िया के घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। आज तो व्यवस्था हो गई। आज लगता है कि टूनी चिड़िया अपने घर के दरवाजे को बंद करना भूल गई। चलो आज मैं टूनी चिड़िया के घर में ही कुछ चोरी करूं। मैं पहले ड्रोन को घर के अंदर भेजता हूँ और देखता हूँ कि टूनी चिड़िया के घर में चुराने के लिए क्या चीज है, और यह भी देख लेता हूँ टूनी सो रही है कि जाग रही है, वह भी पता लग जाएगा। तब कालू कौवा ड्रोन को टूनी चिड़िया के घर के अंदर ले जाता है और चारों तरफ ड्रोन से देखता है। वैसे तो टूनी चिड़िया के घर में कुछ खास चीज नहीं है, बस सिर्फ एक टीवी ही है। चलो टीवी को ही चुरा लेता हूँ, कुछ तो पैसे मिलेंगे मुझको इसको बेचकर। तब कालू कौवा ड्रोन को अपने पास बुला लेता है और वह टूनी चिड़िया के घर की तरफ चल देता है और कुछ ही देर में टूनी चिड़िया के घर पर पहुंच जाता है। टूनी चिड़िया और उसका बच्चा दोनों गहरी नींद में सो रहे थे।
और जब सुबह हुई तो टूनी चिड़िया देखती है कि उसका टीवी उसके घर में नहीं है। अरे ये क्या, मेरा टीवी कहाँ गया? कल शाम को मेरा टीवी मेरे घर में ही था। और यह क्या, मेरे घर का दरवाजा खुला हुआ है। लगता है कि ड्रोन चोर वाले ने मेरे घर में घुसकर मेरे टीवी को चुरा लिया है। अब मैं इंदु मौसी को यह बात बताती हूँ। तब टूनी चिड़िया इंदु मौसी के पास आती है और इंदु मौसी से कहती है कि इंदु मौसी, मेरे टीवी को ड्रोन चोर वाले ने चुरा लिया है। दिन पर दिन यह ड्रोन चोर वाला बहुत ही ज़्यादा चोरी कर रहा है। अब हम लोगों को इसका कुछ न कुछ उपाय जरूर निकालना होगा, नहीं तो हमारे घर में कुछ भी चीज़ नहीं बचेगा। हाँ इंदु मौसी, आप सही कह रहे हैं। इसका कुछ न कुछ तो करना ही होगा और पता लगाना होगा कि ड्रोन चोर कौन है। आज हम लोग ड्रोन चोर को पकड़ सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। इंदु मौसी, आप कैसे पकड़ेंगे उस ड्रोन चोर को? देखो सभी पंछिया, आज रात को हम सभी लोग जंगल के बीचों बीच अपना एक हीरे का हार रख देंगे और हम लोग पेड़ पर छुप कर बैठे रहेंगे। और जैसे ही ड्रोन आएगा तब हम लोग उसके ऊपर एक काला कपड़ा डाल देंगे, जिससे कि ड्रोन नीचे गिर जाएगा और उसे कैमरे में पूरा अंधेरा छा जाएगा। और जो यह ड्रोन को चला रहा होगा उसको लगेगा कि ड्रोन खराब हो गया होगा, तब वह इस जगह पर आएगा अपने ड्रोन को देखने के लिए। तब हम लोग उसको पकड़ लेंगे। ठीक है इंदु मौसी, आज हम शाम को सभी लोग जंगल के बीचों बीच मिलते हैं। उसके बाद शाम को सभी लोग जंगल के बीचों बीच मिलते हैं और इंदु मौसी ने हीरो का हार जंगल के बीचों बीच जमीन पर रख दिया और सभी लोग एक पेड़ के डाली पर बैठ गए और ड्रोन का आने का इंतजार करने लगे। और इधर कालू कौवा, अब रात हो गई है। अब मैं अपने ड्रोन को उड़ाता हूँ और देखता हूँ कि आज मेरे किस्मत में क्या है। फिर कालू कौवा ड्रोन को उड़ाता है और कुछ ही देर में जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है और वह देखता है कि जमीन पर हीरो का हार है। आज तो मेरी लॉटरी लग गई। पता नहीं किसका सोने का हार जमीन पर गिरा है। अब मैं वहां जाकर इसको लेकर आऊंगा। पहले मैं अपने ड्रोन को अपने पास बुला लेता हूँ, फिर मैं उसके पास जाऊंगा। और इधर सभी लोग ड्रोन को देख रहे थे। ड्रोन पंछियों के पेड़ के नीचे से जा रहा था। तभी इंदु मौसी ने उस ड्रोन के ऊपर काला कपड़ा फेंक दिया। ड्रोन पर काला कपड़ा गिरते ही उसका बैलेंस बेकार हुआ और वह जमीन पर आ गिरा। कालू कौवे के रिमोट के स्क्रीन पर काला काला दिखने लगा। अरे यह क्या, मेरे ड्रोन का कैमरा बेकार हो गया क्या? सभी चीज काला काला दिख रहा है। मैं जल्दी ही वहां जाता हूँ और देखता हूँ कि मेरे ड्रोन को क्या हुआ है। फिर कालू कौवा तुरंत जंगल की ओर चल देता है और इधर सभी पंछियां ड्रोन के पास में एक झाड़ी में छिपे हुए थे और उस ड्रोन चोर का आने का इंतजार कर रहे थे। और कालू कौवा बहुत ही तेजी से जंगल की ओर आ रहा था। कुछ ही देर में वह अपने ड्रोन के पास पहुंच जाता है। अरे यह क्या, मेरे ड्रोन के ऊपर काला कपड़ा किसने डाल दिया? चलो मैं अपने ड्रोन को लेकर और उस हीरे को भी लेकर यहाँ से जाता हूँ, नहीं तो कोई मुझको देख लेगा इस जंगल में। यह सब बातें झाड़ी में छिपे सारे पंछियां सुन रहे थे और कालू कौवे को एक साथ मिलकर सभी लोगों ने पकड़ लिया। क्यों कालू कौवे, तुम ही हो ड्रोन चोर वाले?
तुम्हारी ही वजह से हम लोग सही से सो नहीं पाते रात में, और तुम्हारे ही वजह से पूरे जंगल में डर का माहौल बना रहता है। आज तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अरे इंदु मौसी, मुझको छोड़ दो। आगे से मैं ऐसी चोरी नहीं करूँगा। मुझको जाने दो मेरी माँ। नहीं नहीं, तुमको माफी नहीं मिलेगी। आज तुम्हारी पिटाई करेंगे जिससे तुम आगे से चोरी नहीं करोगे। और फिर क्या था, सभी पंछियाँ कालू कौवे को मिलकर पीटने लगे।